दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीके पार्ट 10 की, जिसमें लिए गए हैं उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड की आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्मभूमि नामक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो कर्मभूमि नामक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था बताना है। और हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भैरवदत्त धुलिया, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने कर्मभूमि नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। बात करें भैरवदत्त धुलिया की तो इनका जन्म हुआ था 1901 में पौड़ी गढ़वाल में, और पौड़ी गढ़वाल में ही पौड़ी गढ़वाल की लैंडस्टाउन में 1939 में इन्होंने एक पत्र का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था कर्मभूमि। और जब इस पत्र का प्रकाशन शुरू कर रहे थे 1939 में, तो इसमें इनको साथ मिला भक्ति दर्शन का। तो राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, भैरवदत्त धुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कमिश्नर रैमजे ने किसे दानवीर महिला कहा था पूछा गया है। तो कमिश्नर रैमजे यानी कि हेनरी रैमजे, जो कि कुमाऊं का बेताज बादशाह इसको बोला जाता है। कुमाऊं का छठा कमिश्नर था ये। 1856 से 1884 तक का था इसका कार्यकाल कमिश्नर के तौर पे। तो इसने किसे दानवीर महिला कहा था ये बताना है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जसूली दताल को कमिश्नर रैमजे ने बोला था दानवीर महिला। जसूली दताल की बात करें तो जसूली दताल सौगा समुदाय की एक महिला थी। काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति थी इसके पास, लेकिन इसकी फैमिली में कोई था नहीं, इसलिए जो है ये अपना संपत्ति गरीबों को दान देती थी और नदियों में प्रवाहित करती थी अपनी संपत्ति ये। तो इसीलिए कमिश्नर हेनरी रैमजे इनके पास जाता है एक दिन और इनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना पैसा इस तरीके से नदी में ना बहाए, बल्कि अपना पैसा डोनेट करे जिससे कि ये गरीब लोगों के काम आ सके। तो इसीलिए जसूली दताल जो है कमिश्नर की रिक्वेस्ट में इसको काफ़ी ज़्यादा पैसा डोनेट करती है। कमिश्नर रैमजे को काफ़ी ज़्यादा डोनेशन मिलता है इसकी तरफ से, और इससे फिर कमिश्नर रैमजे जो है पूरे उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा धर्मशालाओं का निर्माण कराता है। और अब जब इतना ज़्यादा पैसा इसको मिल जाता है तो ये टाइटल देता है जसूली दताल को दानवीर महिला का। तो ऑप्शन बी, जसूली दताल को कहा गया है दानवीर महिला कमिश्नर रैमजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस मंदिर में केवल धनुष बाण की पूजा होती है पूछा गया है। तो धनुष बाण की पूजा होती है किस मंदिर में बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्यूनधारा मंदिर, जो कि चंपावत में स्थित है बाण की चोटी में। यहाँ पर होती है धनुष बाण की पूजा और यहाँ पे धनुष बाण चढ़ा जाते हैं लोहे के, सोने के, चांदी के। और ये ब्यूनधारा मंदिर जो है ये एडी देवता को समर्पित है, और एडी देवता माने जाते हैं कि ये अर्जुन के अवतार हैं एडी देवता। और अर्जुन जो है धनुर्धर था, इसीलिए यहाँ पे धनुष बाण की पूजा की जाती है और धनुष बाण चढ़ाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी, ब्यूनधारा मंदिर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है पूछा गया है। तो भागीरथी नदी निकलती है, इसका हो जाएगा राइट आंसर गौमुख से। गौमुख गंगोत्री उत्तरकाशी जनपद से निकलती है भागीरथी नदी। और जब गौमुख से ये भागीरथी नदी निकलती है तो ये देवप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी से संगम करती है, और इस संगम को जाना जाता है गंगा नदी के नाम से। तो फिलहाल के लिए याद रखना है भागीरथी नदी निकलती है गौमुख गंगोत्री उत्तरकाशी जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, धर्मजाली गुफा कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो धर्मजाली गुफा स्थित है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के धर्मजाली नामक स्थान में स्थित है धर्मजाली गुफा, और दुनिया की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक इसको माना गया है धर्मजाली गुफा को, और आज भी शोध इसके ऊपर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्षय रोग टीबी से मृत्यु हुई थी। तो क्षय रोग टीबी से किसकी मृत्यु हुई थी ये पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप चंद, जो कि चंदवंश का एक राजा था। अननोन राजा इसको बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है, बहुत कम जानकारी मिलती है। तो क्षय रोग टीबी से मृत्यु हुई थी दिलीप चंद की। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1621 से 1624 तक ये राजा था चंद्रवंश में दिलीप चंद। बात करें सोमचंद की तो चंद्रवंश का संस्थापक इसको माना गया है UKSSC के अनुसार सोमचंद को। और दीपचंद की बात करें तो चंद्रवंश का रंगीला बादशाह है दीपचंद, इसको बोला गया रंगीला बादशाह चंद्रवंश का। देवीचंद की बात करें तो चंद्रवंश का मोहम्मद तुगलक इसको बोला जाता है। तो फिलहाल के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस चंद्रवंशी राजा का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में स्थित है। तो कौन सा चंद्रवंश का ऐसा राजा है जिसका फोटो न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में स्थित है पूछा गया है। राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, बाज बहादुर चंद, जो कि चंद्रवंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसका चित्र स्थित है न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में।
और बाजपुर शहर जो है इसी के नाम पर है, बाज बहादुर चंद के नाम पर इसी ने अपने नाम पे बाजपुर शहर का निर्माण कराया था। और घोड़ाखाल में जो टेम्पल है वो भी इसने बनवाया था, एक हथिया देवाल भी इसी ने बनवाया था। किसने? बाज बहादुर चंद ने। तो समकालीन की बात करें तो जब बाज बहादुर चंद समकालीन था शाहजहाँ का, औरंगजेब का। पवार वंश की बात करें तो पवार वंश में बाज बहादुर चंद समकालीन था पृथ्वीपति शाह और फतेह शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी स्थित घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था पूछा गया है। तो टिहरी स्थित घंटाघर का निर्माण किसने कराया है बताना है। राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, कीर्ति शाह, जो कि पवार वंश का राजा था। पवार वंश का 58वां राजा था टिहरी गढ़वाल का कीर्ति शाह। तो इसी ने टिहरी में घंटाघर का निर्माण कराया। क्यों करवाया? क्योंकि महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली थी, उसी के अवसर पर इसने टिहरी में घंटाघर का निर्माण कराया 1897 में। और इस घंटाघर की ऊंचाई जो थी वो थी 110 फीट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे अंग्रेज़ों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा भर के तारीफ़ें भी की थी, जैसे कि भारत के अन्य राजाओं को कीर्ति शाह से सीख लेनी चाहिए, इसकी तरह होना चाहिए। और इसको CSI की उपाधि भी मिली थी। और जब ये इंग्लैंड गया था तो इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी इसको मिली थी कीर्ति शाह को। बहुत सारी भाषाओं का एक ज्ञाता था। टिहरी में जच्चा बच्चा केंद्र की स्थापना भी इसी ने की थी और टाइपराइटर भी यही लेके आया था टिहरी में। तो एक अच्छा राजा इसको बोल सकते हैं। तो इसी ने बनवाया था टिहरी में घंटाघर को, जिसकी ऊंचाई थी 110 फीट। और फिलहाल के लिए घंटाघर जो है 2006 में जब टिहरी बांध बना तो टिहरी झील में समा चुका है घंटाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एबट माउंट कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो एबट माउंट स्थित है चंपावत में, चंपावत लोहा घाट में स्थित है एबट माउंट। और इसको बसाया था 20वीं शताब्दी में सर जॉन हेराल्ड एबट ने। तो एबट ने अपने नाम पे इसको बसा दिया था एबट माउंट को। और ये काफ़ी डरावने इसको बोला जाता है। और आज भी अंग्रेज़ों की कई कोठियाँ स्थित हैं इस जगह में, एबट माउंट में। और एक अस्पताल हुआ करता था एबट माउंट में, तो इसी की वजह से इसको भूतिया थोड़ा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रालम ग्लेशियर कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो रालम ग्लेशियर स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ मुंशियारी में स्थित है रालम ग्लेशियर। और ये स्थित है 7520 फीट की ऊंचाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताना है। राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, 1936 में हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना। देश का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली जो था एक शिकारी था, अंग्रेज शिकारी था। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने इसी शिकारी के नाम पे इसका नाम रखा था हेली नेशनल पार्क। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में ही इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इसका नाम 1947 में रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। और आज़ादी के 10 साल के बाद यानी कि 1957 में फाइनली इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर। और ये फैला हुआ है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था पूछा गया है। तो भंगाड़ी का युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य। ऑप्शन ए उसका हो जाएगा राइट आंसर। इस युद्ध के बारे में कई ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न है कई विशेषज्ञों को, कई राइटरों को, कि ये कब हुआ था, क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था। तो फिलहाल के लिए हम उस पर नहीं जाएंगे, बस इतनी सी बात करेंगे कि भंगाड़ी का युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य। और इस युद्ध का उल्लेख मिलता है गुरु गोविंद सिंह की जीवनी विचित्र नाटक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी किसे कहा जाता है। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी बोला जाता है। राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, रामलाल शाह को। तो रामलाल शाह जो थे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है। और ये जो हैं कुमाऊं के पहले MBBS थे रामलाल शाह। और हल्द्वानी जो कि नैनीताल जनपद का एक शहर है हल्द्वानी, वहाँ पर इनने अपनी सेवाएं दी थी, डॉक्टर के रूप में इनने काम किया था। काफ़ी समाज सेवा वाले काम भी इनने किए थे रामलाल शाह ने। तो इसीलिए इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। तो मसूरी मेडले के लेखक हैं कौन, ये बताना है। पिछले साल ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन है। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, प्रोफेसर गणेश चली जो हैं ये हैं मसूरी मेडले के लेखक। ये प्रोफेसर हैं, मसूरी में प्रोफेसर हैं, इंग्लिश लिटरेचर ये पढ़ाते हैं और अपनी काफ़ी सारी पुस्तकें जो हैं इन्होंने इंग्लिश में लिखी है। तो इनकी पुस्तक है मसूरी मेडले, ग्लोरियस गढ़वाल, ताजमहल, मसूरी एंड लैडर, द पिलग्रिमेज टू गढ़वाल। तो इस तरीके से इंग्लिश में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं और साथ ही साथ इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि दीपक परियोजना का संबंध किससे है। तो दीपक परियोजना का संबंध है सड़क निर्माण से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि पहाड़ संस्थान के संस्थापक कौन है। तो पहाड़ संस्थान के संस्थापक कौन है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, शेखर पाठक जो है पहाड़ संस्थान के संस्थापक हैं। शेखर पाठक जो हैं ये भी प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर रह चुके हैं, यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं शेखर पाठक। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, राष्ट्रपति सम्मान भी ये हासिल कर चुके हैं शेखर पाठक। लेकिन कुछ विवाद हो रहे थे कुछ टाइम पहले, तो इनका जो मन था ये था कि ये राष्ट्रपति सम्मान लौटा दें, यानी कि राष्ट्रपति सम्मान को लौटाने की ये फिराक में थे। फिलहाल लौटाए नहीं है शायद इनने। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि भट्टा फॉल कहाँ स्थित है। तो भट्टा फॉल स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर मसूरी देहरादून में स्थित है भट्टा फॉल। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, पिकनिक स्पॉट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, सीमलगढ़ का किला जो गोरखाओं ने बनवाया था कहाँ पर स्थित है। तो सीमलगढ़ का किला जो गोरखाओं ने बनवाया था वो स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में स्थित है सीमलगढ़ का किला। और एक किला गोरखाओं ने अल्मोड़ा में भी बनाया था जिसका नाम है नेथड़ा का किला। तो नेथड़ा का किला गोरखाओं ने बनवाया था अल्मोड़ा में, सीमलगढ़ का किला बनाया था पिथौरागढ़ में। और सीमलगढ़ के किले को ही रेड फोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम पूछा गया है। तो श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम बताना है। तो इनका वास्तविक नाम है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, श्रीदत्त बडोनी श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत सारी किताबों में गलत दी गई है, परीक्षावाणी में भी इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। और जो इनकी डेट ऑफ बर्थ सही मानी जाती है वो विकिपीडिया के अनुसार इनकी डेट ऑफ बर्थ सही मानी जाती है, जो है 25 मई 1916। तो 25 मई 1916 इनकी सही डेट ऑफ बर्थ है श्रीदेव सुमन की। और एक ज़बरदस्त स्वतंत्रता सेनानी थे टिहरी गढ़वाल के। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसमें भी इनने पार्टिसिपेट किया था और 15 दिन की जेल भी इनको हुई थी। टिहरी रियासत में भी कई आंदोलन इनने लड़े टिहरी रियासत के विरुद्ध। और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1945 को, यानी कि पैदा भी 25 तारीख को हुए थे और इनका अंतिम दिन भी 25 तारीख का ही था। तो एग्ज़ाम में इनके माता पिता और पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है। पिछले साल जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम था उसमें इनकी पत्नी का नाम पूछा गया था श्रीदेव सुमन की। तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी, इनकी माता का नाम है तारा देवी और इनके पिता का नाम है हरिराम बडोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चिपको आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी के पति का नाम पूछा गया है। तो गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन की नायिका के रूप में इनको जाना जाता है। तो इनके पति का नाम है मेहरबान सिंह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कौन से स्थान पर स्थित है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल जो है ये स्थित है सितारगंज उधम सिंह नगर में। और इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी यानी कि 1960 में। और 2003 में इस जेल को यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल को केंद्रीय कारागार का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्यकार थे। साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार, कहानीकार ये थे हिमांशु जोशी। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनकी कविता है अग्निसंभव, नील नदी का वृक्ष। इनकी कहानी है नंगे पाँव के निशान, 10 कहानियाँ, सागर तट के शहर। इनके उपन्यास है हिमांशु जोशी के अरण्य, महासागर, समशिष्ट। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और ये हैं साहित्यकार। उच्च स्तरीय पहुंच संस्थान कहाँ स्थित है। तो उच्च स्तरीय पहुंच संस्थान स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
पूछा गया है कि अटरिया मेला उत्तराखंड में किस स्थान पे लगता है, तो अटरिया मेला लगता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, खटीमा उधम सिंह नगर में लगता है अटरिया मेला। और अटरिया देवी की पूजा होती है इस मेले में, जो कि हर साल लगता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शेरवुड स्कूल कहाँ स्थित है पूछा गया है, तो शेरवुड स्कूल स्थित है नैनीताल में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी स्थापना हुई थी शेरवुड स्कूल की 1869 में, और ये देश के टॉप बोर्डिंग स्कूलों में से एक भी है। और ये भी याद रखना कि 1869 में रानीखेत नगर की भी स्थापना हुई थी। तो फिलहाल के लिए हो गया इसका अंत। अब देखते हैं